हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक लर्न विद विभा। पिछले वीडियो में आपने एचसीएफ के बारे में सीख ही लिया है, तो चलिए आज देखते हैं हम लोग एलसीएम के बारे में। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दो या उससे ज्यादा नंबर के मल्टीपल में आता है। दो या उससे ज्यादा नंबर के मल्टीपल में आता है। कैसे? चलिए एग्जांपल में समझते हैं। टेबल ऑफ फोर। अब मल्टीपल का मतलब होता है टेबल बनाना, तो देखते हैं टेबल ऑफ फोर। फोर का टेबल 4, 8, 12, 16, 20 आगे और होता है। वैसे टेबल ऑफ सिक्स। सिक्स का टेबल लिख दे। अब दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 12। तो यही क्या होगा? कॉमन मल्टीपल मतलब 12 क्या होगा? कॉमन। अब देखिए यहाँ पे 12 क्यों लिए हैं? क्योंकि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा जो सबसे पहले जो कॉमन आता है उसको लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉमन आया है वो क्या है? 12 आया है। तो क्या लेंगे हम लोग? 12 लेंगे। सो एलसीएम 4 and 6 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? एसीएम में जैसे आपने 3 मेथड्स पढ़े थे, वैसे ही एलसीएम को भी हम लोग 3 मेथड से निकालते हैं। कौन कौन से मेथड से निकालते हैं चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहला है लिस्टिंग मल्टीपल मेथड, सेकंड है प्राइम फैक्टराइजेशन, थर्ड है डिवीजन मेथड। तो चलिए इसको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। अब इसमें करना क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं? दो नंबर लेते हैं। मान लो कोई भी नंबर ली मैं 8 and 12। अब क्या करेंगे? दोनों का मल्टीपल्स लिखेंगे। 8 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। वैसे ही 12 के मल्टीपल्स लिखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है? 24 and 48। जैसे कि क्लियर है कि एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा नंबर को हम लोग लेते हैं, सबसे छोटा कॉमन। तो इसमें सबसे छोटा कॉमन कौन सा है? सबसे पहला आया है 24। तो क्या हो जाएगा? 8 and 12 का कॉमन मल्टीपल्स क्या होगा? 24। 48 इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो क्या है? सेकेंड नंबर में आया है, सबसे पहला आया है 24, तो ये सबसे छोटा होगा। क्लियर है? ये होता है लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। सेकेंड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है? फिर से दो नंबर लेते हैं हम लोग। मान लो नंबर है 12 and 18। अब पहले क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ लेते हैं। 12 को तोड़ेंगे कैसे होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और 18 को तोड़ेंगे क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसको पावर में कन्वर्ट करते हैं। कैसे पावर में कन्वर्ट करते हैं? दो तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। पहले 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। 2 टाइम है इसलिए हम लोग पावर में लिख लिए। वैसे यहाँ पे 2 का पावर 1 एंड 3 का पावर 2। ये एक तरीका हो गया। या तो हम लोग क्या करेंगे? जितना पेयर बन रहा है, जैसे ये हो गया एक और ये हो गया एक, इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जो जो मिला है उसको हम लोग लिख लिए। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। इसमें भी वैसे आएगा। पावर जिसका ज्यादा है उसको लेते हैं। इसमें इसका पावर और इसमें इसका पावर। 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या आएगा? 36। क्लियर है? जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। अब आता है थर्ड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में फिर से हम लोग दो नंबर लेते हैं। दो नंबर, वही दो नंबर ले लेते हैं 12 एंड 18। अब क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं एक साथ। ठीक है, अब देखते हैं ये दोनों नंबर्स किस नंबर से डिवाइड होगा। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड करके देखते हैं।
तो दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर हमेशा 2 से होता है डिवाइड, 2 से कर लेते हैं, 2 6 जा 2 9 जा। अब फिर से देखते हैं ये किस नंबर से होगा, 6 किस से होगा, 2 से होगा, और 9 तो 2 से होगा नहीं, तो सबसे पहले जो 2 से होगा उसको कर लेते हैं, 2 3 जा 9 को वापस लिख देते हैं। अब क्या करते हैं, अब 3 है और 9 है, तो 2 से तो दोनों होगा नहीं, 3 से होगा, डिवाइड तो 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3 3 जा, ये हो गया 3 1 जा 3 1 जा। लिख लेते हैं जो हमें मिला है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्या आया 36। ये क्या है हमारा डिवीजन मेथड। क्लियर है। तो जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से आप लोग बना सकते हैं, या फिर एग्जाम में आता है अलग अलग मेथड का नाम लेके, जैसे प्राइम फैक्टराइज करके लिखिए, डिवीजन मेथड में बनाइए, तो उस तरीके से आप बनाना है आपको। एक फॉर्मूला और बताती हूँ आपको, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये आप याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। इसको और बताती हूँ कैसे होता है ये। HCF 12 and 18 का क्या होता है 6, एंड LCM 12 18 का LCM क्या होता है 36। अभी हम लोग देखें, अब क्या करते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, HCF 6 LCM 36 क्या होगा 216, मतलब 12 मल्टीप्लाई 18। क्लियर है। इसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इस फॉर्मूला से किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं आपको मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी, और कुछ क्वेश्चंस आपको भी सॉल्व कराऊंगी आपके लिए। चलिए अभी एक क्वेश्चन है, LCM 5 and 7 is equal to, and LCM 10 15 and 20। ये आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। क्विक लर्न विद विभा।